सीक्रेट बैलेटिंग है, नहीं पता कौन किसको वोट डालेगा। पीडीएम वापसी कर सकती है नहीं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे भी, जो कि अभी हाल ही में काबीना का फिर हिस्सा बन गए थे, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम 10-15 लोग तोड़ सकते हैं। अगर ये आज किया गया तो इससे क्राइसिस और बढ़ेगा। जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो बन जाएं, ना बने, डिप्टी स्पीकर हट जाएं, ना हटें, जो भी आप कहें, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा। वफाक हमले करेगा पंजाब पर, पंजाब हमले करेगा वफाक पर। पार्टी पॉलिसी, पार्लिमानी लीडर, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, जहां मर्जी वो जाए। पाकिस्तान में कौन सा काम जमीर के मुताबिक हो रहा है भाई? खुदा की कसम, अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुका होता। जो कीमत नून लीग को देनी पड़ी है, जो सियासी हजीमत जो सुबकी शरीफों को मिली है, नून लीग के वोटर्स सपोर्टर्स जितना उनको डिसग्रेस का सामना करना पड़ा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही शर्मनाक है। सियासत में फायदा अहम है, इज्जत आने जाने वाली चीज है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा XYZ शायद मूव हो रहे हैं, आज भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पूरे दौरे इख्तिदार में इमरान खान को सेलेक्टेड कहा जाता था, बिलखुसूस नून लीग की जानिब से। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, सेलेक्टेड कौन है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब असम्बली का महाज है। इससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने इसको सर किया, वज़ीर आला बने, लेकिन अब स्पीकर का मामला है कि स्पीकर कौन बनेगा। सैफुल मुल्क खोकर, ये नून लीग या पीडीएम हम कहें, उनके उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ सिफ्तैन खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। अब इसके साथ साथ एक और मामला भी है कि जो ही ये इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक का भी मामला है। दोस्त मज़ारी साहब, वो भी बहुत ज़्यादा खबरों में रहे और अब उनकी कुर्सी भी मुश्किल में नज़र आती है। अब वोटिंग का अमल जारी है और जिस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे मामलात में पहले भी देर होती है। 4 बजे का वक्त था, लेकिन काफ़ी देर से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ। सीक्रेट बैलेटिंग है, नहीं पता कौन किसको वोट डालेगा, तो लिहाजा ये बहुत ही अहम अब ये हो चुका है इलेक्शन, क्योंकि इसके बाद पता लगेगा कि अब वाकई अब पीडीएम वापसी कर सकती है नहीं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं, नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक, क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा सवाल जो हम सब साफियों से किया जाता है, क्योंकि सिंध हाउस देखा गया, हमने मरी हाउस के चर्चे सुने, छांगा मांगा की सियासत हमने सुनी, अखबारात में पढ़ी, और सिंध हाउस का मामला तो हमने अब देखा, उसके बाद लाहौर के होटल्स में लोगों को बंद करना, सारा कुछ देखा। तो एक खौफ ज़रूर है कि फिर वही सियासत होगी जो हमने सेनेट के इलेक्शन के लिए जिस तरह देखा था। सीक्रेट बैलेटिंग में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे, तो अभी भी खदशात हैं। यही सवाल पूछे जाते हैं, क्या होगा? नंबर गेम तो जाहिर है तहरीक इंसाफ काफ लीग के पास है, लेकिन वो कहते हैं अपसेट हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने फिर 4-5 लोगों की बात की है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे भी, जो कि अभी हाल ही में काबीना का फिर हिस्सा बन गए थे, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम 10-15 लोग तोड़ सकते हैं। देखें उसामा गाजी साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे अरकान असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, सूबाई असम्बली में हो या सेनेट में हो, चलें आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वालों को तो ये कहना कि ठीक है, उनमें से जो है वो बहुत सारे अक्सरियत जो हैं वो इलेक्शन लड़ कर आते हैं, लेकिन कुछ हैं जो मखसूस नशिस्तों पर आते हैं, उन्होंने भी अपने ज़मीर बेचे। और फिर आप ये देखें, जो सेनेट है वहाँ पर तो प्योर जो है वो पार्टी की वजह से वो जाते हैं कि पार्टी की जो सीटें हैं उसके मुताबिक सेनेटर बनते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि जब सादिक संजानी साहब के खिलाफ मामला था, खड़े हुए तो 64 थे, जब वोट निकले तो 50 निकले। तो मसला ये होता है कि ये सारे जो मामले हैं, इसमें हमने माजी में भी देखा है और अब भी हो रहा है, लेकिन इस सब से अगर ये आज किया गया तो इससे क्राइसिस और बढ़ेगा। और अच्छा, वैसे तो जो भी नतीजा आए, यानी जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो बन जाएं, ना बने, डिप्टी स्पीकर हट जाएं, ना हटें, चौधरी परवेज़ इलाही बन चुके हैं, ना बनते, जो भी आप कहें, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम कम नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जो अब वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं, ये इस इलेक्शन के बाद काबीना बनेंगे और रोज़ाना आपको महाजरा ही नजर आएगी, वफाक हमले करेगा पंजाब पर, पंजाब हमले करेगा वफाक पर। और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला दौर नहीं होगा कि नूरा कुश्ती होगी, ये वाकई शदीद लड़ाई होगी, शदीद तसादुम की सूरत हाल होगी और काफ़ी सूरत हाल वो गंभीर होगी। और जिस तरह से अदम इस्तेकाम रहेगा, मुआशी हालात आपके बिगड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए जो भी नतीजा आए, पोलिटिकल क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। पोलिटिकल क्राइसिस किसी तौर पर भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा नूर आरफीन, एक तो सीक्रेट वोटिंग जो है, इसका तो मकसद यही है कि आदमी अपने ज़मीर आप इन्वर्टेड कॉमास में भी रख सकते हैं, उसके बगैर भी आप रख सकते हैं, तो उसके मुताबिक वो वोट दे दे। वो इसका मतलब है उसको पार्टी पॉलिसी, पार्लिमानी लीडर, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, जहां मर्जी वो जाए। और सैफुल मुल्क साहब का आना, वो भी इस बात की दलील नजर आती है। यही ख़ानदान है जो गारंटर भी रहा है या
फाइनेंसर भी रहा है, और ज़मानत जब करते हैं शरीफ ख़ानदान की तो ये सामने होते हैं, चाहे 1 करोड़ चाहिए हो ज़मानती मुचलकों के जितना भी, तो उससे भी फिर खदशात जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको लगता है कि ज़मीर के मुताबिक यहाँ पर वोटिंग हो रही है? मतलब ये तो आपने ट्रांसमिशन ख़त्म करने वाला सवाल पूछा है। पाकिस्तान में कौन सा काम ज़मीर के मुताबिक हो रहा है भाई? हम तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने के लिए बैठे थे, लेकिन आपने शुरू में ही लतीफ़ा सुना दिया। तो चलिए फिर एक लतीफ़े की बारी मेरी भी है। सबसे पहले मुझे नून लीग के साथ इज़हारे यकजहती कर लेने दीजिए। नून लीग की जगह अगर मैं होता, बखुदा नून लीग के साथ जो कुछ हो रहा है, दाएं दिखा करके बाएं मारा जा रहा है, चांद दिखा करके तारे भी नहीं दिए जा रहे, खुदा की कसम अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुका होता। पाकिस्तान में सियासत का मकसद महज इक़्तिदार का हुसूल है, ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान में आइडियोलॉजीज़ की, नज़रियात की सियासत ना होती है और ना ही होती दिखाई दे रही है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन जो कीमत नून लीग को देनी पड़ी है, जो खिफ़त, जो खिजालत, जो सियासी हजीमत जो सुबकी शरीफों को मिली है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बिलखुसूस और मरियम नवाज़, नून लीग के वोटर सपोर्टर्स जितना उनको डिसग्रेस का सामना करना पड़ा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, सबक आमोज़ है। अगर तो आप इससे सबक लें, लेकिन चूंकि सियासत में फ़ायदा अहम है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है, इसलिए मुझे कोई गुमान नहीं है कि ये सबक भी सीखेंगे। नून लीग की हालत अगर मैं छुप छुपा करके भी बंद अल्फाज में कहूँ तो इस वक्त उस मुतासरा खातून या उस दुखियारी किसी है कि जो वक़ूए के बाद इस बात पर शुक्र बजा रही होती कि उसकी साड़ी बच गई। आप बात कर रहे थे कि इस वक्त ऐवान में कौन आएगा और कौन जाएगा। देखें, 2 और 2 4 की तरह से है। परवेज़ इलाही अगर स्पीकर वज़ीर आला आ चुके हैं, जो वोटिंग होने जा रही है इस वक्त, जो नंबर गेम है, कैलकुलेशन है, सामने बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, महाज PTI के हक़ में है। मुझे नहीं लगता, इसी किस्म के शुकूक व शुबात का इज़हार उस वक्त भी किया गया था कि जिस वक्त हमजा शहबाज की जो है वो विकेट ली गई थी। लोग कह रहे थे, इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि XYZ शायद मूव हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई रियली विश एंड आई होप, और जितना मुझे मालूम है कि आज भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। PTI अगर जीत रही है तो PTI ही जीत रही है, जो मुझे लगता है। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, तो इसलिए उस हवाले से तो कोई एम्बिग्विटी किसी हवाले से नहीं है। बाकी अगली बात जो सिद्दीक जान ने कही है, ये एक बिल्कुल हार्ड फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। पंजाब वर्सेस फेडरेशन जो टसल है वो तो वाज़े तौर पर मुझे दिख रही है। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से एक बात और कहना चाहता हूँ। ज़रूर। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मेरे सामने खबर भी मौजूद है कि आर्मी चीफ ने जल्द कर्जे की फरामी के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने की दरखास्त की है। आपको याद होगा पूरे दौरे इक़्तिदार में इमरान खान को सेलेक्टेड कहा जाता था, बिलखुसूस नून लीग की जानिब से। PTI पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल थी। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, सेलेक्टेड कौन है? ये आर्मी चीफ का काम था। मिफ्ता इस्माइल अपने इस मिशन में नाकाम हो गए। मिफ्ता इस्माइल बाकायदा गए, गोरों के पांव पड़े, उनकी मिन्नतें तरले की, उनके एजेंडे को ला करके हम पे नाफिज किया। पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आज फिर एक इंदिया दिया गया कि शायद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, जो कि होना है। बिजली की कीमतों में कराची में 12 रुपए और पूरे मुल्क में 10 रुपए का इजाफा हो गया है। तो फिर ये सेलेक्टेड कौन हुआ? अच्छा, अभी इमरान खान को तो मेरा ख्याल है माफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, एक तरफ 11 इस्तीफे मंजूर हुए और साथ ही अब चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीनोटिफाई भी कर दिया गया। हुकूमती रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और फॉरेन फंडिंग का मामला जल्द निपटाने का कहा गया, और इस दौरान हम देख रहे हैं स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है। क्या कहते हैं आप इन सब खबरों पर? ये है कि इलेक्शन कमीशन तो एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है PMLN की और हुकूमत की, तो लिहाजा जाहिर है उन्होंने तो मुझे लगता है रात नींद ही नहीं आई, खुशी से वो काम करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने MPA राजा सगीर का सुबह 3 बजे नोटिफिकेशन जारी किया। ये भी आप देखें कि स्पीकर कासिम सूरी जब इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं 130 लोगों के, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इसको क्या अख्तियार है कि वो उनके उस वक्त 130 की रेजिग्नेशन जारी ना करे और
इस तरह से टुकड़ों में वो जो स्पीकर कर रहा है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है या नून कर रही है, उनको क्या इख्तियार है कि वो उनको सियासी तौर के ऊपर मदद के लिए अपना कंधा दें। इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो तो सबके सामने ही है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है और जाहिर है कि उसके ऊपर हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी की सूरत हाल है, मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये हुकूमत चाहे ऊपर हो जाए, सीधी हो जाए, उल्टी हो जाए, मुल्क में इलेक्शन होने हैं। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी इकदाम कर रहे हैं, सवाए इसके इन इकदाम से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इससे डॉलर जो है उसको पर लग गए हैं, स्टॉक मार्केट का हाल बुरा हो रहा है और मुल्क एक बहुत बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये इस हुकूमत की वजह से है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत, दरामदी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये बौखलाए हुए, बौखलाहट में कर रहे हैं। इनको अपने जिस गड्ढे में ये गिरे हुए हैं उस गड्ढे को मज़ीद गहरा कर रहे हैं। इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क में पॉलिटिकल क्यास है और उसका हल सिर्फ इलेक्शन। अच्छा, अभी नूर आरफीन ने भी ये बात की कि आर्मी चीफ ने जो राब्ता किया अमेरिका से, उनकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट से, दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो ये तो आपको कहा जाता था कि उंगली पकड़ के चलाया गया सिलेक्टेड, तो ये अब क्या हो रहा है? यानी मिफ्ता साहब इसका मतलब है फेल हो गए कि आर्मी चीफ को ये कहना पड़ रहा है कि जी ये IMF का मामला जल्द निपटाएं, वो डॉलर से पाकिस्तान के पास आए, खुदा न खास्ता ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो सकता। इस हुकूमत की तो टांगे ही नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमत में तब इजाफा करेंगे जब आर्मी चीफ जो है वो हमारे साथ बैठे। तो ये जो हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में खुद इजाफा ना कर सके, उन्होंने मईशत क्या चला। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगेन गवर्नमेंट ने बताया है कि असल हुकूमत कौन है, और अगर जाहिर है कि आर्मी चीफ को इन कामों के लिए भी फ़ोन करना पड़ेगा तो फिर हुकूमत की एग्जिस्टेंस के ऊपर तो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो आता है। अच्छा, इस केस का आप क्या देख रहे हैं? ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला कहा जा रहा है, वो ममनुआ फंडिंग उसको कहा जाता है, लेकिन इस मुलाकात के बाद अगर फैसला आता है तो आगे का लाहेमल क्या होगा? बड़ी खबरें भी उछाली जा रही हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी थी, हालांकि उसमें तो वो मैं देख रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम है कि उनको भी फंडिंग की गई थी। नवाज शरीफ साहब को तो $20 मिलियन ऑफर किए गए थे। इमरान खान को तो कहा गया कि $1.3 मिलियन दिए गए थे, और वो भी हमने एडमिटेड थे, हमने यही कहा इलेक्शन कमीशन में कि ये पैसा जो है वो हमें मौसूल हुआ था और ये लीगल पैसा था, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो बाकी मामलात हैं, जाहिर है कि वो एक वो चलते रहेंगे जिस तरह से भी वो बनाए। कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लीगली, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा तो फिर हमारे पास सियासी हल भी है। अभी तो हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आए जो इन तमाम बातों का फैसला करे। लेकिन इसमें भी हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके केसेस जो है उनका साथ ही फैसला किया जाए। ये से हम ये नहीं कह रहे कि हमारे केस को डिले करें, हम सिर्फ कह रहे हैं कि सारी पार्टीज का इकट्ठा फैसला करें। ये तो हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं है जो आप अभी बात कर रहे हैं कि सबका फैसला इकट्ठा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कर नहीं रहा। कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को एक कंपैरिजन मिले कि किस तरह से PTI क्या फंडिंग करती है, बाकी पार्टियां। अच्छा, सिद्दीक जान भी मेरे साथ है। सिद्दीक, आप मैं चाहूँगा अगला सवाल आप भी कीजिएगा। उससे पहले ये स्पीकर इलेक्शन जो हो रहा है फवाद साहब, 188 आपके नंबर्स हैं, लेकिन हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमसे भी लोग पूछते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि नंबर गेम पर यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई बंदा इधर से उधर हो जाए। आपको क्या लगता है इस दफ़ा फिर तो नहीं कुछ सिंध हाउस वाला मामला होगा? नहीं, इस वक्त तो कोई ऐसा मामला नहीं है। स्मूथ इलेक्शन हो रहा है और सत्यान खान साहब आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन असूली तौर के ऊपर ये इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर का इलेक्शन में लोग जो वोट डाल रहे हैं ये अपनी वोट नहीं है इनकी, ये इनके पास अमानत है वोटर्स की जिनसे वो इलेक्ट होके आए, और उनको लोगों को पता होना चाहिए कि उनके उम्मीदवार ने किसको वोट डाली। तो इसलिए इसकी सीक्रेट बैलेट होने का आवाज नहीं बनता। फवाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है बन गई आपकी और काबीना भी हलफ उठा लेगी, तो क्या इरादा है इमरान खान साहब का और आपका कि आप कितना अर्सा इसको चलाएंगे? और अब तो आपके पास बहुत बड़ा कार्ड है कि आप पंजाब असम्बली तोड़ सकते हैं और KP की असम्बली तोड़ सकते हैं, तो कोई ऐसा इरादा है आपका? देखिए जी, ये फैसला करना हमसे ज़्यादा ये PDM का एक देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर
हम क्या कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, उसके बाद वो दावत दें पार्टीज को इलेक्शन के फ्रेमवर्क तय करने के लिए, उसमें ये चीज़ें तय होंगी। वरना देखें ना, अगर सिंध असम्बली बरकरार आप रखेंगे तो फिर पंजाब और केपी असम्बली तोड़ना जो है वो तो मुश्किल हो जाएगा। और उनको चूँकि इन हालात में कोई भी केस नहीं बनेगा असम्बली तोड़ने का, तो प्रोविंशियल असम्बली तब टूटेंगी जब एक कंसेंसस होगा सियासी जमातों में। अदरवाइज तो सिर्फ वफाकी हुकूमत को हम चलता करेंगे, वहाँ इलेक्शन करेंगे। अच्छा, अभी ये जब इलेक्शन होते हैं 11 सीटों पर, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे? तहरीक इंसाफ ये जो इस्तीफे मंजूर करके नोटिफाइड किया गया, ये इलेक्शन नहीं होंगे। इन इलेक्शन से पहले जो है वो जनरल इलेक्शन। और आखिरी सवाल, चीफ जस्टिस वाला मामला, मरीम साहब ने कहा कि इसी से हम डरते थे, विद इन जुडिशरी जो है जनाब धड़ेबंदी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ये तो ऐसे लग रहा है कि वो हमें सजाद अली शाह साहब वाला मामला लग रहा है, रफ़ीक तारड़ साहब और दीगर जजेस को जिस तरह अलग कर दिया गया था। तो ये कहीं उस तरह तो नहीं हो रहा? ख़त्तो खिताबत भी शुरू हो गई है, कोई एक जज दूसरे के खिलाफ लिख रहा है, यूँ नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये बड़ा मतलब अलमिया है हमारी हायर जुडिशरी के लिए कि उसमें डिवीज़न की कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस तरह से बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। जो ये हुआ है उससे यकीनन एक तासुर जाएगा डिवीजन का, और हुकूमत जो है ये डिवीजन क्रिएट करवा रही है। इनका रोल हमेशा से गंदा रहा है। पहले रफ़ीक तारड़ ये काम करता था इसके लिए, अब कुछ और बार लीडर्स ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है और इसके नतीजे में जुडिशरी कमज़ोर हो। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नूर आरफीन, बहुत माजरत, आप बात कर रहे थे तो जाहिर है कि बीच में चूँकि ट्रांसमिशन में यही होता है कि कई हमारे गेस्ट साथ साथ आ रहे होते हैं, तो कोशिश होती है कि उनसे भी बात की जा सके। जी आरफीन, आप बात कर रहे थे किस तरह से यानी उंगली पकड़कर चलाने का कहा जाता था, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत भी उसी तरह से यानी खुद नहीं चल पा रही, इतनी जमातें होने के बावजूद बड़े फैसले नहीं कर पा रही, तो फिर ये आगे किस तरह चलेगी? चलें असम्बली चल जाएगी, पंजाब में हम देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, जो भी हो वो इसीलिए है कि चलें स्पीकर पता नहीं कोई अजीब-ओ-गरीब रूलिंग दे देगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ का आता है चाहे PDM का आता है, तो वो अदम इस्तेहकाम तो इससे रहेगा। तो हुकूमत को इसका मतलब है कहीं और से सहारा चाहिए मुसलसल। इनडिसाइसिवनेस का एलिमेंट जो है वो इस हद तक दर आया है कि नून लीगियों को पता ही नहीं चल रहा कि उनकी बारात जा कहाँ रही है। एक बयान मेरे सामने रखा है, फरमा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब के इदारों ने नून लीग की हुकूमत को कभी दिल से कबूल नहीं किया, रुकावटें जारी रही हैं। तो आप गाजर का हलवा बनाने की तरकीब सीखने के लिए हुकूमत में आए थे, या अपनी गाड़ी पे हूटर लगवाने के लिए आपको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े? इनकी तो खैर वैसे भी नज़र उतारी गई थी, इलेक्शन में खूब धिन ताक इनके साथ भी हुई थी, पट्टी बंधवा करके ये घूम रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो एपिसोड काफ़ी नहीं थी। अब ये चाह रहे हैं कि लोग इनके घर के दर व दीवार उखाड़ करके ले जाएं और ये फटी चारपाई के पीछे जैसे सैलाब जदगान बकौल उमर शरीफ बैठे रहते हैं, ये वैसे बैठे रह जाएं। भाई अगर इतना ही रोना पीटना मचाया हुआ है तो आप क्या कर क्या रहे हैं? वज़ीर आप, सफ़ीर आप, मुशीर आप, इत्तेहादी आपके साथ, आप कोई काम तो कर नहीं पा रहे, सिर्फ ऐलानात होते हैं। अभी आप देखें लग्जरी आइटम्स की जो इंपोर्ट थी उस पर पाबंदी लगाई थी कि जी इंपोर्ट बिल हमारा जो है उसको हमें कम करना है। अब उस पर पाबंदी जो लगाई गई थी उसके हवाले से यू टर्न लेने वाला कौन? इमरान खान है। ये इमरान खान को यू टर्न का ताना देते थे, उस पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस वक्त की हुकूमत के हवाले से तो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यू टर्न तो अहमकाना हरकत थी। आप तो इमरान खान को इस बात पर तबर्रे का निशाना बनाते थे कि यू टर्न जो है वो हर कामयाब आदमी लेता है। इस वक्त ये आप जो कर रहे हैं ये क्या है? ये पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल कम करने की कोई कोशिश है? जावेद लतीफ़ कुछ कह रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी कुछ कह रहा है, साद रफीक कुछ कह रहा है कि हम अगर नहीं आते तो रियासत डूब जाती, हमने सियासत पे कॉम्प्रोमाइज किया और रियासत बचाने के लिए। लेकिन रियासत, मैं बीइंग IR के एक स्टूडेंट के नहीं समझ पा रहा हूं उस रियासत का मकसद आखिर क्या है जिसमें अवाम नहीं है। उस जमहूरियत का आखिर क्या सर पैर है कि जिसमें जमहूर को कुचला जा रहा है। आप हर थोड़े अरसे के बाद जमहूर को तोहफों पर तोहफे दिए जा रहे हैं, महंगाई के, अफलास के, बेरोजगारी के। बुरा तो इमरान खान था, कोरोना आ गया था, फलाना आ गया था, ठिकाना आ गया था, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए थे, मीडिया इंडस्ट्री में हाहाकार मची हुई थी। तो आपके आने के बाद कौन सा करार आ गया है लोगों को
एक हफ्ते का पेट्रोल बिल कितना था और आज कितना है? उसामा गाजी साहब आप अपना जरा बता दीजिए, सिद्दीक जान अपना बता दें। मैं अगर कहूंगा तो चलो ऐसा लगेगा कि मैं बायसनेस का मुजाहरा कर रहा हूं। इमरान खान के दौर में ये था, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, इमरान खान मेरे मामू के लड़के नहीं है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, 12,000 ज्यादा है या 2,000? वो एहसास प्रोग्राम के 12,000, मैं कुछ लोगों को जाती तौर पर जानता हूं कि जो 12,000 रुपए लेकर के हाथ उठा उठा के दुआ दे रहे थे। लाख बुरा था यार, आई डोंट केयर। आपने निहायत शान के साथ 12,000 बंद करके और 2,000 रुपए लोगों को देने का फैसला किया। 2,000 रुपए बुनियादी कैलकुलेशन भी नहीं है आपके पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर के बैठे हैं, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मैट्रिक किया था जो आपको ये सब गणित बता रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं हैरान रह गया कि लंगर खानों के बाहर लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हालत जो है वो उल्टी सीधी है। वहाँ जो उनको खाना मिल रहा था, यार गरीब का पेट भर रहा था, चाहे एक ठेला लगा हुआ था। हुकूमतें ठेले लगाने के लिए नहीं आती, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो अच्छा हो रहा था वो क्यों रोक दिया? एक आदमी का मैं सुन रहा था कि उसका ऑपरेशन, उसका दिल का बाईपास वो सेहत कार्ड पे हुआ था। एक आदमी जिसको फ्री में बैठे बिठाए इमरान खान ने, जिसको उसने कभी नहीं देखा, उसने उसको शायद वो वोट भी दिया हो या नहीं दिया वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके घर में अगर कोई बीमारी आई है तो साथ में अल्लाह ने एक राहत दी थी। तुम कौन होते हो यार उनके मुंह से ये निवाला छीनने वाले, और वो भी जमहूरियत के नाम पे? इनको शर्म नहीं आती? अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है आरिफीन, इस पर बात करेंगे कि फिर वजह क्या है जब खुद सीनियर लीडरशिप बयान दे रही है कि जी हमें तो धक्का दिया गया, हमें नहीं आना चाहिए था, हमारे साथ धोखा किया गया है, तो फिर ये चिमटे क्यों हुए हैं, चिपक कर क्यों हैं इस इक़्तिदार से? इसकी क्या वजह है, सिद्दीक जान से जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाफर, क्या है इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, वोटिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल पंजाब असम्बली में जो स्पीकर का इंतखाब है उसके लिए वोटिंग का अमल जारी और बताया जा रहा है 200 से ज़ायद जो अरकान असम्बली है उन्होंने वोट अपना कास्ट कर लिया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हमायती याफ्ता सब्तैन खान जो स्पीकर का इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया। चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया। अभी थोड़ा ही वक्त रह गया है कि जब वोटिंग मुकम्मल कर ली जाएगी उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। अभी थोड़ी देर कबल जो है फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब PTI से मरकज़ी कायदीन है वो यहाँ से असम्बली से निकले और उन्होंने कहा कि वापस आएंगे। इस तरह जो अभी असम्बली में जो प्रोसेस जारी है मुकम्मल किया जा रहा है। जब भी जो ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो बाकायदा रिज़ल्ट का जो अनाउंस किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मज़ारी वो भी असम्बली में मौजूद है, वो आज तख़ीर से पहुँचे। जब वो आए थोड़ी धक्कम पेल हुई, उनके साथ जो लोग थे उनको रोकने की कोशिश की गई, उसमें धक्के लगे। वो असम्बली के अंदर मौजूद है। हमजा शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज़ लाई साहब लोग असम्बली में मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं वोटिंग का। जो ही अमल मुकम्मल होगा उसके बाद नताइज होंगे। समा आज क्योंकि खुफिया राय शुमारी होनी है, इस हवाले से जो नून लीग के सैफ खोकर से उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बात की असम्बली आते वक्त उन्होंने कहा कि आज कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे। दूसरी जानब PTI के काफ लीग के जो अरकान है वो बड़े मुतमईन है। उनके पास एक तो तादाद ज़्यादा थी, 188 मेम्बरान तकरीबन बताए जा रहे थे जो असम्बली में मौजूद थे। वो बड़े पुरुमीद थे कि शायद आज उनकी जीत मुकम्मल होगी। सब्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जो वक्त गुजरता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, वोटिंग अब मुकम्मल होगी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 371 अरकान का ये वाहन है पंजाब असम्बली का, उसमें जो तमाम मेम्बरान अपना वोट कास्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो होंगे वो बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। जी चलें, आधे से ज़्यादा वोट जो हैं कास्ट हो चुके हैं। जो ही रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू होगा या इस पर मज़ीद ख़बरें आएंगी तो इंशाल्लाह जाफर यार आपसे हम फिर रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी तक बोल्ड न्यूज़ पर हम फिर इंशाल्लाह इस खबर को ब्रेक भी करेंगे क्या होता है। सिद्दीक जान, आप देखें कि मैं देख रहा था ज़राए से ये खबरें भी आ रही हैं कि जी बिकने के लिए लोग तैयार हैं और सैफुल मुल्क खोखर साहब, इनको जो लोग जानते हैं लाहौर की सियासत को, उनको पता है कि अब तो पहले होता था राब्ता करना है। सैफुल मुल्क साहब का नाम आने का मतलब ही है कि खुद राब्ता कर लें, आ जाएं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल जो आरिफीन बात कर रहे थे तो ये सब जानना चाहते हैं कि जब हुकूमत में कहा जा रहा है कि जनाब हमें थोप दी गई, हमारी मर्ज़ी नहीं थी, अब जनाब हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं जितवाया गया। अब एक तरफ आर्मी चीफ साहब देखें क्या क्या कर रहे हैं, फ़ोन किया है IMF कि जनाब लोन जो है वो जल्दी आ जाए। दूसरी तरफ ये गिला ख्वाजा साद रफीक साहब करते हैं कि जनाब हमें महंगाई करवा कर इलेक्शन में धकेल दिया, यानी जितवाया नहीं।
अदालतों से हमारे हक में फैसले नहीं दिलवाए गए, ये जो भी फैसला आ गया है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, ये सब शिकवे एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं एक तरफ। तो फिर जब इतने शिकवे शिकायत हैं तो फिर इसकी वजह क्या है? क्या 2/3 अक्सरियत का खौफ है इमरान खान की, या ये है कि पता नहीं दोबारा बारी आएगी नहीं आएगी? अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाएं, बिलावल हाउस में बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, ना लोड शेडिंग है, ना वहाँ सैलाब आता है, ना वहाँ महंगाई के असरात होते हैं, वहाँ पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए आपको मुफ्त मिलता है। वजह क्या है फिर? ये क्यों शिकवे भी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी, लोगों से भी, इदारों से भी, और फिर कहते नहीं हुकूमत में भी हमने रहना है? देखें, ये इनकी गलत फहमी का शिकार है। इनको लगता है कि सिर्फ इमरान खान ने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो ये समझते हैं कि उसने इमरान खान ने जो बयानिया अपनाया उससे इमरान खान पॉपुलर हो गए, सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उस पर भी जाने से पहले आपको और नूरुल आरिफीन साहब को एक चीज़ और शेयर करूँ आपके साथ कि हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं, ये जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं और कई नून लीग वालों ने भी ये किया होगा, दोनों तरफ, ये हमारे अरकान असम्बली उनकी बात कर रहा हूँ पंजाब के, इन्होंने अपनी पार्टियों में रहने के लिए भी पैसे लिए हैं। मसलन एक MPA हैं साउथ पंजाब से, उन्होंने जब ये सारा मामला चल रहा था कि अलीम खान के साथ जाना है नहीं जाना, जब ये सारा मामला चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मुझे तो वो हमजा वगैरह ऑफर कर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ना जाएं। उसने कहा अच्छा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप ऐसे करें कि मुझे जो है ना दुबई में किसी, वो उन्होंने बताया फलां होटल में मुझे कमरे बुक करवा दें, मैं वहाँ जाके रहता हूँ। वो यहाँ से गए, वहाँ चले गए, वहाँ काफ़ी दिन वो रहे, वापस आए, वापस आके फिर कहते हैं कि जी वो मुझे अलीम खान बुला रहा है, अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक लें। तो फिर उन्होंने ये जिन्होंने दिए, खैर उनका भी मुझे पता है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 वीगो गाड़ियाँ ली सिर्फ PTI में रहने के लिए कि मैं PTI नहीं छोड़ता, मुझे 2 वीगो गाड़ियाँ दें तब मैं रहूँगा। तो ये शर्मनाक किरदार हैं हमारे उन अरकान असम्बली के जिनको आवाम वोट दे के अपने तकदीर बदलने के लिए, अपने फैसले करने के लिए भेजती है कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे, और ये अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाते हैं। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये खरीदो फरोख्त करते हैं, ये ज़मीर बेचते हैं, ये हालात हैं वहाँ। बाकी जहाँ तक ये इनकी बात है फजल रहमान साहब, ये सारे देखिए ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, ये बंद गली में पहुँच गए, इनको समझ नहीं आ रही। और अब एक बार फिर ये वही बयानिया, वोट को इज़्ज़तों का बयानिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, इदारों पर हमले का बयानिया, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अवाम इनके खिलाफ हो गई, अवामी अदालत से इनको शिकस्त हुई, आइनी अदालत से इनके खिलाफ फैसला आया। इस्टेब्लिशमेंट और क्या कर सकती है? जनरल बाजवा साहब फ़ोन कर रहे हैं, पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं ना, इनकी खातिर तो नहीं कर रहे। खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होगा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नुकसान तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है। इनको क्या मसला है? इनके साथ से जदादें, कारोबार, बच्चे, सब कुछ इनका बाहर है। तो अगर बाजवा साहब ये किरदार अदा कर रहे हैं तो बाजवा साहब मुल्क के लिए कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उनका एक अगर इन्फ्लुएंस है मुख्तलिफ जगहों पे, उनको वो इन्फ्लुएंस अपना जो है इस्तेमाल करना भी चाहिए। लेकिन इनकी आप करकर्दगी देखें कि ना इनको मुईशत की फिक्र है, ना इनको बलोचिस्तान की फिक्र है, ना इनको साउथ पंजाब की फिक्र है, जहाँ सैलाब उसकी कोई फिक्र नहीं है, कराची की बारिशों की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है तो अपने केसेस, अपने इक़्तिदार की, और ये इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इन्हें नजर आ रहा है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को सादा अक्सरियत से जीतने से तो कम अज़ कम कोई भी नहीं रोक सकता। सही। अच्छा नूरुल आरिफीन, मुझे याद आ गया इस बात से कि शहबाज शरीफ साहब शिकवा करते रहे कि जी 30% भी हमें उतनी सपोर्ट होती इस्टेब्लिशमेंट की जितनी इमरान खान को रही है तो हम रॉकेट की तरह पाकिस्तान को तरक्की दिलवाते, रॉकेट की तरह। तो वो रॉकेट तो शायद चल रहा है लेकिन वो उसका रुख जो है वो ज़मीन की तरफ आ गया है, वरना फ़र्क तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया है। सपोर्ट तो नज़र आ रही है, और किस तरह की, और मतलब साफ सपोर्ट। ठीक है मुल्क की खातिर होगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुल्क में माशी सूरत हाल इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या मिलेगी? 16 जमातों को भी तो नुकसान होगा। इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या मिलेगी कि आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका बहादुर को फोन करके कह रहा है कि इनको पैसे दे दो। अब क्या चाह रहे हो कि यूनिफॉर्म वाला कोई आदमी तुम्हारे बच्चों को ले आकर के पब्लिक पार्क में टहलाए? और दूसरी बात यह कि जब पांव दबा करके चौधरी निसार की मदद से इख्तिदार में आते थे 3-4 मरतबा यही सब हुआ ना। जो 2/3 अक्सरियत मिली या सादा अक्सरियत से आए या मखलूत हुकूमत बनाई, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है ना इनका भाई। वो ऐसे ही बन गया था बगैर इस्टेब्लिशमेंट की रजा और मर्जी के। उस वक्त भी तो कुछ ना कुछ मिनते तरले किए थे ना, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बुरी नहीं थी। सिराजुल हक साहब का एक बयान कोट करने को दिल चाह रहा है कि उन्होंने कहा कि ये दूध की बोतल का झगड़ा है कि ये बोतल इसके नसीब में क्यों आई है। दूसरी बात ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बगैर इख्तियार के वजीर आजम अगर बन भी जाओ तो फायदा क्या है। मैं मतलब ऑन एयर बैठा हुआ ये बात करता हुआ अजीब सा लग रहा हूं, लेकिन मैं तो मशहूर ही अजीब सी बातें करने के लिए हूं। मैं गुंडा टाइप आदमी करंट अफेयर एंकर बन गया, ये आदमी वजीर आजम है। मुझे देख करके हंसी आती है इस पर, मुझे हंसी आती है इस पर।
ये क्या मतलब वो जो भांडों की तरह से किसी होटल में खड़े होकर के अपनी फटी हुई आवाज में गाना गा रहा था, ये उसके लिए वजीर आजम बनना चाह रहा था? कल मैंने एक क्लिप देखा, वो हमजा शहबाज किसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ गाना गा रहा है। ये क्या मिरासी है? ये क्या गीत गजल प्रोग्राम करवाने के लिए अल्ताफ हुसैन के चेले हैं क्या? ये वजीर आजम बने क्यों हैं? इनका एजेंडा था क्या? ये करना क्या चाह रहे थे? इस वक्त मेरे सामने खबर है सोना 10,500 रुपए और डॉलर, सोना 10,500 रुपए महंगा, डॉलर 4 रुपए महंगा, 8,500 रुपए कल की रिपोर्ट थी, फी तोला इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, ये कहते हैं हमारे काबू में नहीं है। तो तुम्हारे काबू में है क्या? तुम छाती पीटने के लिए वजीर आजम बनने के लिए आए हो? बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स और गाड़ियां, और मैं सिद्दीक जान की मैं बात कर रहूंगा कि यार मेरे भाई तुम्हें उनका नाम लेना चाहिए था और इमरान खान से अपील करनी चाहिए थी ऑन एयर उस बंदे का नाम लेकर के, ताकि इमरान खान ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को चुन चुन करके हाईलाइट करके निकाले। अभी निकाले या बाद में निकाले, लेकिन इन लोगों का एहतसाब हो, क्योंकि इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो सारे के सारे उससे कमिटेड नहीं है। कुछ ऐसी काली भेड़े भी हैं और कुछ तो बहुत ही कुलीदी जगहों पर हैं। तो आगे आने वाली मनाजिल का जो एजेंडा है वो अभी से तय करना है। अच्छा, और मीडिया इसमें साथ दे। आरफीन, मैं अर्ज कर दूं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जब जवाब लेने की कोशिश की जाती है तो जवाब ये मिलता है कि हमने एहसान किया है, हमने रियासत बचाई है, हमने मुल्क बचाया है, हम कोई हुकूमत की लालच में नहीं आए, हमें पता था मुश्किल हालात होंगे, ये इमरान खान मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जा रहा था, हमने अपनी सियासत का नुकसान करके, या आपने भी सारे देखे होंगे। जब यार भाई मुझे एक बात बताएं, उसामा आपकी बात काट रहा हूं, मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, दिवालियापन बेहतर है या दीवानापन? ये तो सारे दीवानों वाली हरकतें करते फिर रहे हैं। सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने सियासत को कॉम्प्रोमाइज करके रियासत बचाई, कैसे ये नहीं बता रहा कोई। तमाम चीजों का इलाज इनको ये नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ देख करके वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी बात पूछता हूं, ये रियासत का और हुकूमत का काम था ना, चलो छोड़ो, ये हुकूमत तो कर सकती थी, खुदा की कसम खा करके कह रहा हूं, इनमें इतना गूदा नहीं है, इनमें इतना यारा नहीं है कि ये काम भी अफोर्ड कर सकें और ये एडवेंचर इनको मुंह के बल लेके गिरेगा। आपको याद है शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जी ये गद्दारी का मुकदमा फलाना डिकाना। आप जरा किसी हुकूमती रुकन से फोन करके, या सिद्दीक जान को मैं दावत देता हूं, जरा चेक कर लीजिए वो मामला कहां तक पहुंचा। ये सिर्फ हवाई फायर की हद तक ये मामला भी महदूद है, क्योंकि इनको वाज़े तौर पर पता है, इनको मालूम है कि इन तिलों में तेल नहीं, इनके पास इख्तियार तो मौजूद है लेकिन इख्तियार को ये एक्सरसाइज कर सकें ये इस लायक नहीं है। ये सिर्फ रोते पीटते 1 साल का अरसा, और 1 साल का अरसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं इलेक्शन अपने मतलूबा वक्त पे होंगे। अच्छा ठीक है, होंगे, ठीक है। जब तक मुझे खुशफहमी थी मैंने भी कहा था, और मैंने पहले दिन से कहा था आपके प्रोग्राम में, आपको अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था कि इलेक्शन 1 साल के बाद ही होंगे। लेकिन अब मुझे कोई होप नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बस मुंह में गूंगे का गुड़ लेकर के बैठे हुए। वहां मुझे आज भी बात हो रही थी, मैं सोच रहा था कि यार ये वजीर आजम इस्लामाबाद का है या पाकिस्तान का है। अच्छा, ये सारा जो फोकस लग रहा है सिद्दीक जान, वो इस वक्त पीडीएम का, पीडीएम की हुकूमत का, क्योंकि वाज़े करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अब वो इस्लामाबाद तक है, इसलिए अगर हम हुकूमत कहते हैं तो फिर समझ नहीं आती किस हुकूमत की बात करें, पंजाब हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, सिंध हुकूमत की, या विफाकी हुकूमत जो इस्लामाबाद में है। तो उनका फोकस है किसी तरह से इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, इनको यानी कलअदम करार दे दिया जाए, इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, और उसके लिए अब पूरी हुकूमत ने जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर ली है। तो क्या ये हो सकेगा? और दूसरा कि अदालत को हम मैनेज कर लेंगे धमकी लगाकर, या किस तरह से? हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है मेहमान है जी, बताइएगा। जी, जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी साहब, ये जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, अभी मेरे साथ हैं नुलारफी ने, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो रही है, सारा फोकस अब पीडीएम का नजर आ रहा है, किस तरह इमरान खान रास्ते से हटे तो ही हमारी बचत है, और कोई उनको समझ नहीं आ रही, कोई उनका बयानिया नहीं बन रहा, सिर्फ वो चाहते हैं कि एक ही सूरत है बचने की कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ किस तरह से रास्ते से हटे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो वाज़े हो गया है ना कि चीफ कमिश्नर साहब का क्या रोल था बाई इलेक्शन में भी, उससे पहले भी और अभी आगे जाते हुए भी।
और जैसे आपने फरमाया कि एक ही चीज़ रहेगी कि खान साहब किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से नाअहल करा दिया जाए इस फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए। केस के अगर आप सारे फैक्ट्स निकाल के देखें तो उसमें कोई केस ही नहीं है। केस जो ये पूरा बना रहे हैं ये हो गया, ये बन जाता है केस यूके टैक्स अथॉरिटी और एक यूके की कंपनी। मसलन मैं आपको मिसाल दे दूं कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लंदन में कमाया हो तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपया यहाँ शौकत खानम को दे दूं या पीटीआई को दे दूं या नून लीग को दे दूं, तो मैंने टैक्स अगर 40% नहीं दिया हो या 20% जो भी बनता है कंपनी का टैक्स तो बनता है 30% कह लें, तो वो कोई ये नहीं है कि वो लाख रुपया गलत है। वो ये कि जिसकी कंपनी है उसको फाइन वहाँ भरने पड़ते हैं, वहाँ जुर्माना देना पड़ता है कि ठीक है आपने क्यों नहीं किया। उसमें पैसे हो या उस चैरिटी या उस पार्टी या जो भी चीज़, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक यूके का प्रॉब्लम है तो यूके को सॉर्ट आउट करने दें। अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए कि जी यूके की कोई कंपनी थी उसने अपना टैक्स नहीं बढ़ा, भाई उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। और उस पर अगर खान साहब को नाअहल करार देना है जो ये कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर ये वाजे हो गया, फिर यही रह गया कि चीफ कमिश्नर साहब बल्ले का निशान अपने माथे पे लगा कर ये शेर का निशान खुद अपना लें और खुद ही मैदान में आ जाएं, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया इनका। तो इलेक्शंस में भी डालने की कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आज़ाद थी और उन्होंने आज़ाद फैसला दिए। देखिए कोई चीज़ करने के लिए अभी कोई सपोर्टिव सिस्टम या कोई बुखारी साहब, अभी पंजाब असेंबली में जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब हैं वो जब वोट डालने आए हैं ऐवान में, अपोजिशन के लोगों के साथ आए हैं, यानी पीडीएम की जो जमातें उनके साथ आए हैं, तो ये सिलसिला अब आपको लगता है रुक जाएगा? ये लोटे लोटे के नारे लगाए गए हैं बाकायदा वहां पर हुकूमती अराकीन की तरफ से, तो अब जो हुआ ज़िमनी इलेक्शन में भी हुआ, लोटों को जिस तरह से टिकट दिए गए वो भी हार गए, या अब भी ये जारी रहेगा इस लोटों का सिलसिला? मैं आपको जहाँ तक दोस्त मजारी की बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे सर ये बता दें कि वो किसके टिकट पे जीता था, मुझे बस ये बता दें। तरीके इंसाफ के साथ है जी, वो तरीके इंसाफ के साथ, और चल के किसके साथ आया है? ऑपोजिशन के साथ। तो उसको लोटा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ इसका? अगर ये नारे मतलब अगर उसमें इतनी इखलाक या जुर्रत होती तो रिजाइन करता, फिर से इलेक्शन लड़ता आज़ाद टिकट पे या नून के टिकट पे और फिर से आ जाता। जब आया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब की तस्वीर अपने पोस्टर्स पे लगा के, तो फिर अभी लोग लोटा ना बोलें तो क्या बोलें जी? सबको पता है इसने अपने ज़मीर को बेचा है, ये सबको पता है। खुद ज़रदारी साहब, खुद उसका बेटा ट्वीट कर रहे हैं हर ज़रदारी सब पे भारी, मतलब आया हूँ, पैसे दिए हैं, खरीद लिए सबको और दुबई चले गए हैं। लेकिन तो इंसान क्या बोले? लोटा तो फिर भी बड़ा एक तमीज़दार लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हो रहा है जिन लोगों ने, जिन्हें पैसे भी लिए हैं, ज़मीर भी बेचा है, वोट भी बेचा है। आपको लगता है ये सिलसिला रुक जाएगा या अभी भी ये तभी से होगा पाकिस्तान में? इन सारे चीज़ों का एक ही हल है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस पॉलिटिक्स को ख़त्म होने में और आगे पाकिस्तान को चलने के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, चाहे माशी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये जो गालम गलोच, ये सब कुछ एक ही चीज़ है जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है और पाकिस्तान आगे चल सकता है, वो है जनरल इलेक्शन। जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे ये चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी, चाहे आपका डॉलर रुपया हो, चाहे आपकी मैशत हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जो भी हो, कोई चीज़ नहीं रुकेगी जब तक एक क्लीन साफ शफा जनरल इलेक्शंस ना हो। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हेडलाइंस का चूँकि वक्त हो रहा है और रिज़ल्ट अनाउंस होगा इंशाल्लाह, बोल की स्क्रीन पर आप सबसे पहले वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला भी जारी रहेगा खबरों का। बोल न्यूज़ पर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।